द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के साथ जोड़ा है कि पुनः एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। आज की सुबह मैं आपसे यहेजकेल 30वें अध्याय का मनन करने जा रहा हूं। यहेजकेल उसका 30वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर मिस्र के ऊपर कही गई उस भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने उस भविष्यवाणी को उनके जीवन में पूरा करने जा रहा है और वो दिन आ चुका है। जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर उन बातों को उनके जीवन में पूरा कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि वो किस प्रकार से मिस्र को दंडित करने जा रहा है, कैसे अपनी ताड़ना उनको दे रहा है। कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था, इस अध्याय का मनन कर रहा था, तो मैं इस बात को सोचा कि प्रभु, मैं इस वचन को आपके लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाऊं और आप इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और जो बात मैंने सीखी इस वचन के द्वारा यहेजकेल 30वें अध्याय में वो ये कि परमेश्वर ने जिस प्रजा को, जिन इजरायलियों को अपना लिया था, उनको अपनी निज प्रजा करके कहा और परमेश्वर ने उनके लोगों से जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए उनके जीवन में वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हाँ, बेशक परमेश्वर उन्हें समय समय पर चेतावनी दिया, उनको नियम दिया, विधियां दी कि वो सही मार्ग पर चले। कई बार जब वे मार्ग से भटके परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना भी दी, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि परमेश्वर ने उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा। जैसा परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी, उनको सिखाया, उन्हें समझाया, लेकिन जब जब वे अपने जीवन में परिस्थितियों में फंसे, जब जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और उनके लिए एक ढाल बन के खड़ा हुआ। परमेश्वर ने उनकी सहायता करी, उनकी अगुवाई करी, उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करी। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को सीखा, जो वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में उस अनुभव को लिया, वो ये कि जैसे हम और आप अपने जीवन में जब प्रभु को स्वीकार करके उसकी निकटता और उसकी समीपता में अपने जीवन को जीते हैं, तो वो परमेश्वर जो मुझे अपने पंखों में छुपा लेता है, जो मुझे अपने हाथों में अपनी सुरक्षा में रखता है और हर प्रकार के आक्रमणों से, हर प्रकार के विरोधों से मुझे अपनी सुरक्षा देता है, वो मुझे एक चीज सिखाता है, वो ये कि जिस प्रकार से वो इजराइलियों से प्यार किया, उस जाति से प्यार किया, जब हम और आप उसके करीब आते हैं, उससे प्रेम करते, मोहब्बत करते हैं, वो भी मुझसे प्यार करता है और वो कहता है, अब तुम्हारा कोई विरोधी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ये बात मेरे लिए कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो, कि जैसे परमेश्वर इजराइलियों की तरफ से कई बार खड़ा हुआ और लोगों के प्रति वो खड़ा होके उनके लिए एक ढाल बन गया, आज परमेश्वर मेरे साथ भी खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जिन मिस्रियों ने उनके ऊपर अत्याचार किया था, जिन मिस्रियों ने उनको सताया था, वचन बताता कि परमेश्वर ने उनके विरोध में खड़े होकर मिस्रियों पर अपने दंड को लागू किया, अपने दंड को उनके जीवन में वो लाया और अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। ये वचन 30वां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता। जब मैं इस मनन को कर रहा था तो मैंने इस बात को सीखा कि जब हम प्रभु की समीपता में अपने जीवन को रखते हैं, जब हम प्रभु से बहुत क्लोज हो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अपने समय को उसके साथ व्यतीत करते हैं और जब हम उसे अपना हे अब्बा, हे पिता करके स्वीकार कर लेते हैं, तो वो मुझसे और आपसे भी यही वायदा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में पड़ने ना दूंगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और कितने ही वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं जिसमें वो अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी आशीष की बातों को करता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात मेरे लिए वो ये कि कई बार हम अपनी जिंदगी में कई बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम इन परिस्थितियों से निकलें कैसे। लेकिन यह 30वां अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि जो परमेश्वर इजराइलियों के साथ रहा, जिसने उन इजराइलियों से प्यार किया, परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को निकाला। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी तकलीफों में रास्तों को निकालता है। उस समय जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन देशों ने इजराइलियों के प्रति अपने मुख को किया, परमेश्वर उनके विमुख होकर खड़ा हुआ और उनको दंडित किया। और आज भी हम इस बात को देखते हैं, आज भी इस बात को हम पाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। हम और आप जो उसके लोग हैं मेरे प्रियो, हम और आप जो उससे प्यार करने वाले लोग हैं, हम और आप जो उसको जानने वाले लोग हैं, हमें अपने जीवन में आज की सुबह इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार करना है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
वो मेरे लिए रास्तों को निकालेगा, वो मेरे लिए हर मार्गों को निकालेगा और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। और अगर मेरे जीवन में कोई मेरा विरोधी है, अगर कोई मेरे विरोध में खड़ा है, या कोई मेरा बुरा पाना चाहता है, या मेरा अहित करना चाहता है, तो परमेश्वर उसके विमुख होकर खड़ा होगा। जब आप उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं उनके विरुद्ध खड़ा होऊंगा जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे। इसलिए तो वचन कहता ना, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। इससे बढ़कर और आपको और मुझे क्या चाहिए। इसलिए आइए आज की सुबह परमेश्वर के अनुग्रह में होकर अपने दिन की शुरुआत करें, बेखौफ होके, बिना चिंताओं के साथ, आनंद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस 30वें अध्याय के लिए, जिसके द्वारा मैंने इस बात को सीखा कि तू सदैव मेरे साथ है, मेरे संग है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और अपने दिन को प्रतिदिन उसके साथ जीने का प्रयास करें। प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएगा और आप आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।